कराची की एक तंग गली, रात का सन्नाटा, अचानक गोलियों की आवाज, एक लाश जमीन पर गिरी है। वो शख्स जिसका नाम सुनकर लियारी के दरवाजे बंद हो जाते थे, वो शख्स जिसे कुछ ने हीरो और कुछ ने शैतान बना रखा था। आज हम बात करेंगे रहमान डकैत की, उस इंसान की जो हकीकत में फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। रहमान डकैत 1978 में कराची के इलाके लियारी में पैदा हुए। लियारी जहां गुर्बत, महरूमी, जुर्म नस्लों तर नस्लों चलती आ रही थी। रहमान का ताल्लुक एक आम गरीब घराने से था। ना कोई सियासी ताकत, ना कोई बाअसर बाप, सिर्फ एक ऐसा माहौल जहां बंदूक स्कूल से पहले हाथ में आ जाती थी। कम उम्री में ही रहमान डकैत ने तशद्दुद, असला और ताकत को बका का जरिया समझ लिया। यही वो मोड़ था जहां एक आम लियारी का लड़का एक खतरनाक नाम बनता चला गया। 1990 की दहाई में लियारी गैंग वॉर ने कराची को खून में नहला दिया। रहमान डकैत लियारी के सबसे खतरनाक गैंग का सरगना बन चुके थे। अगवा, बराए तावन, टारगेट किलिंग, पत्ताखोरी, इस पर दर्जनों कत्ल के मुकदमे दर्ज थे। कहा जाता है कि लियारी में पुलिस भी इसके नाम से रास्ता बदल लेती थी। इसके पास जदीद असला, तरबियत याफ्ता शूटर्स और मुकम्मल नेटवर्क था। वो सिर्फ एक मुजरम नहीं था, वो एक रियासत के अंदर रियासत बन चुका था। रहमान डकैत की दहशत का ये आलम था कि मुखालिफ ग्रोह उसके इलाके में दाखिल होने से पहले सोचते थे, क्योंकि वापसी की कोई जमानत नहीं होती थी। फिर वो वक्त आया जब बंदूक के साथ सियासत ने हाथ मिलाया। रहमान डकैत ने पाकिस्तान पीपल पार्टी से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। जल्द से जुलूस सिक्योरिटी, एक गैंगस्टर अब सियासी ताकत का हिस्सा बन रहा था। ये वो मकाम था जब रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। एक मतलूब मुजरम सियासी छतरी के नीचे महफूज हो चुका था। ये सवाल आज भी जिंदा है, क्या सियासत ने रहमान को इस्तेमाल किया या रहमान ने सियासत को? इंडियन फिल्म धुरेंद्र में लियारी के किरदारों को रोमानवी, बागी, मजलूम या हीरो बनाकर पेश किया गया, लेकिन हकीकत स्क्रीन से कहीं ज्यादा भयानक थी। रहमान डकैत कोई फिल्मी किरदार नहीं था, ये कोई नजरियाती बागी नहीं था। वो एक सख्त गैर बेरहम गैंग लीडर था जिसके फैसलों से असल लोग मरते थे, फिल्मी किरदार नहीं। फिल्मों ने कहानी को बेचा मगर लाशें लियारी ने उठाई। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी इमारत पाकिस्तानी दुश्मन बयानिए पर खड़ी है। कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, तो कभी गैंगस्टर, तो कभी विलन। मगर सच ये है, बॉलीवुड की मौसीकी, कहानियां, जुबान, सबकी जड़ें इसी खिते में है। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से एंटी पाकिस्तान एजेंडा निकाल दिया जाए तो इस इंडस्ट्री की आधी कहानियां खत्म हो जाती हैं। इस इंडस्ट्री में सिर्फ दुश्मनी बेची जाती है, क्योंकि आज के दौर में नफरत बिजनेस बन चुकी है। लियारी की गलियां एक वक्त में सिर्फ रास्ते नहीं थी, बल्कि खौफ के पैगामात थी। रहमान डकैत का नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, दुकानें खामोश और सड़कें सुनसान हो जाती थी। ये महज कत्ल नहीं थे, ये ताकत के मुजाहरे थे। ऐसे वाकयात सामने आए जिनका मकसद एक ही था, ये बताना कि यहाँ कानून नहीं, हुक्म चलता है। बाज हरकत इतनी गैर इंसानी समझी गयी कि उनकी खबरें बरसों तक खौफ की मिसाल बनकर दोहराई जाती रही। रहमान डकैत ने अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया जहाँ वफादारी जान से और मुखालफत मौत से जोड़ी जाती थी। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक मुजरम नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो इलाके की नब्ज पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। जब इस दौर का खात्मा हुआ तो गोलियां रुक गई, मगर लियारी की फिजा में बसने वाला खौफ आज भी तारीख में जिंदा है। एक ऐसा बाप जिसे बंद तो किया गया मगर भुलाया कभी ना जा सका। रहमान डकैत के दौर में सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतवर नाम भी महफूज नहीं थे। लियारी में ऐसे सीनियर पुलिस अफसरान निशाना बने जो इसके नेटवर्क के खिलाफ खड़े हुए। वर्दी, ओहदा और इख्तियारात कुछ भी उसे रोक ना सका। उसके बाद बारी आई मुखालिफ गैंग लीडर्स की, जिन्होंने लियारी में उसके असर शौक को चैलेंज करने की कोशिश की। ये सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, ये कंट्रोल की जंग थी। कुछ सियासी असर शौक रखने वाले लोग भी इसे फहरिस्त में शामिल हुए, जिन पर इल्जाम लगा कि वो ताकत का तवाज़ुन बदलना चाहते थे। रहमान डकैत के लिए ये सब पैगाम थे, ये बताने के लिए कि लियारी में ताकत किसके हाथ में है। कई बरसों तक लियारी में ताकत का तवाज़ुन एक ही नाम के गिर्द घूमता रहा, मगर फिर दायरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हुआ। पुलिस ने पहले नेटवर्क की सप्लाई लाइंस को निशाना बनाया, करीबी साथी, ठिकाने और राब्ते। उसके बाद इंटेलिजेंस हेड ऑपरेशंस बढ़े, जहां हरकत, मकाम और वक्त पर नजर रखी गई। रहमान डकैत के लिए नकलो हरकत महदूद होती गई, एतमाद का दायरा सुकड़ता गया और हर कदम खतरा बन गया। पाला आखिर फिर वो लम्हा आया। 8 अगस्त 2009 कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, गोलियों की भौंचाड़ और रहमान डकैत हमेशा के लिए खामोश हो गया। रहमान डकैत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रियासत खामोश हो जाए तो गलियां फैसला करने लगती हैं। आप क्या समझते हैं, क्या रहमान डकैत हालात का मुजरम था या खुद एक मुजरम? क्या सियासत और जुराइम का गठजोड़ आज भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।